ओ हे ईश्वर, हे ओम, हे भगवान, हे परम ब्रह्म, हे नाथ, हे सच्चित आनंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु परमात्मा। आप तो अजन्मा हैं, अनंत हैं, निर्विकार हैं, अनादि हैं, अनुपम हैं, सर्वाधार हैं। हे भगवान, आप सर्वेश्वर हैं, सर्वत्र व्यापक हैं, सर्वांतर्यामी हैं, और आप अजर अमर नित्य पवित्र सृष्टिकर्ता हैं। हम आपके ही शरण में आ गए हैं। हे नाथ, हम जीवात्मागण तो आनंद से रहित हैं, अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिमान हैं, अल्प सामर्थ्यवान हैं, अत्यंत अणुस्वरूप हैं, सूक्ष्म स्वरूप हैं, कर्म करने में स्वतंत्र और फल भोगने में आपके अधीन हैं। हे भगवान, हम जीवात्मागण न स्त्री हैं, न पुरुष हैं, न बालक हैं, न वृद्ध हैं, न गोरा है, न काला है। हम जीवात्मागण तो शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, इन सभी से सर्वथा पृथक हैं। आपके भक्त हैं, आपके उपासक हैं, आपके पुत्र हैं, आपके शिष्य हैं, आपकी प्रजा हैं, और आपसे प्राप्त पदार्थों का प्रयोग करने वाले हैं। आप तो इन सभी पदार्थों के प्रदाता हैं। ये शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि आपने ही प्रदान किए हैं। हे भगवान, इन पदार्थों का प्रयोग हम साधन के रूप में कर सकें, शरीर में, शरीर के विषयों में आसक्त कदापि नहीं हुए, ऐसी दृढ़ता, परिपक्वता, पात्रता, योग्यता हमें प्रदान करिए। हे भगवान, वास्तव में यही सच्चाई है। ये शरीर संसार साधन है, हम जीवात्मागण साधक हैं, और आप परमात्मा हमारे साध्य हैं। आपको प्राप्त करना ही इस मानव जीवन का लक्ष्य है। हे भगवान, इस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें, ऐसी हमें शक्ति दीजिए, ऐसा ज्ञान विज्ञान दीजिए, ऐसा विवेक वैराग्य दीजिए। और इसके लिए हम आपके ही शरण में आ गए हैं, आपसे ही बारंबार प्रार्थना करते हैं, आपको ही बार बार पुकार रहे हैं, और ओम नाम से
आपका ध्यान अब हम मन ही मन आरंभ करते हैं। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो मन ही मन ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो मन ही मन ओम बोलिए। हर श्वास में ओम, केवल ओम, केवल ओम, केवल ओम। विषयों का विषधर जब सताए, ओम की बूटी चबा, नाक दमन है औषधि, ढूंढन दूर न जा। जब भी मन में कोई समस्या आए, जीवन में कोई समस्या आए, विपरीत स्थिति आए, विषय विषयों का बाढ़ आए, काम क्रोध ये सताए, तो ओम का जप करें, ओम का ध्यान करें, ओम के ही शरण में आए, समस्त विकारों से छूट जाएंगे। निर्विकार, निराकार, नित्य, निरंजन, नवीन परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करके हम समस्त दुर्गुणों से, दुर्व्यसनों से, दुष्कर्मों से छूट जाएंगे। उसकी रक्षण शक्ति से युक्त होकर के अपने जीवन को पाप से, अधर्म से बचा लेंगे। इसलिए एकमात्र ओंकार ध्यान में तल्लीन हो जाएं, मग्न हो जाएं। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। ओम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। अंत समय पछताएगा, अंत समय पछताएगा। जब तन जाए छूटो भक्तों, जब तन जाए छूट। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। फलमय परलय होई, बहुरी करेगा कब वसंतों, बहुरी करेगा कब। हे भगवान, हम इस प्रकार प्रेरणा प्राप्त करते हुए आपके ध्यान में आज से, अभी से तल्लीन होना चाहते हैं और समाधि को प्राप्त करना चाहते हैं, आपकी अनुभूति करना चाहते हैं। हम इसमें विलंब करना नहीं चाहते। जो कल करना है आज ही करना चाहते हैं, और आज करना है वो अब करना चाहते हैं। अर्थात आपके स्वरूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं। आप ओम परमात्मा से हम मिलना चाहते हैं। आप ओम परमात्मा का दर्शन चाहते हैं। आप ओम परमात्मा के गुणों को धारण करना चाहते हैं। आप ओम परमात्मा समान हम आनंदी होना चाहते हैं। हे भगवान, इसलिए हम आपके शरण में आ गए हैं। कृपा करिए, हमें आपके शरण में स्थान दीजिए प्रभु। हमें आपके सानिध्य को प्रदान करिए और आपके ही श्रेष्ठ श्रेष्ठ गुणों से हमें सुशोभित करते हुए हमें समस्त दुखों से, कष्टों से, रोगों से, विघ्न से, बाधाओं से, क्लेश से, शोक से, रोग से दूर कर दीजिए। हे नाथ, हे भगवान, हे परमपिता, हे प्राणाधार, दया करिए। हर श्वास में आपका ही ध्यान कर रहे हैं, आपका ही नाम ले रहे हैं, आपको ही पुकार रहे हैं। हमारी पुकार को सुनिए प्रभु, हम पर दया करिए। हम आपको प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें पात्र बनाइए।
और जो हमारे अंदर कमियां हैं, त्रुटियां हैं, दोष हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको दूर करिए। जो भी आपको प्राप्त करने में बाधक तत्व बने हुए हैं, उन बाधक तत्वों को नष्ट करिए। आपको प्राप्त करने के लिए जो साधक तत्व हैं, वे सभी हमें प्रदान करिए। इसलिए आपसे बार बार प्रार्थना करते हैं और बार बार हर श्वास में आपको ही पुकार रहे हैं। श्वास को देखिए, श्वास अंदर जाए तो ओम बोलिए, श्वास बाहर आए तो ओम बोलिए और ईश्वर को पुकारिए। जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पुकारता है, वैसे हम ईश्वर को पुकार रहे हैं। ईश्वर हमसे दूर नहीं है, इसी समय अभी यहाँ पर विराजमान है, हमारे सम्मुख उपस्थित है। अनुभव करिए, आकाश के समान व्याप्त है, प्रकाश के समान व्याप्त है, वायु समान व्याप्त है। हम ईश्वर को आंखों से देख नहीं सकते हैं, उनका बाह्य दर्शन नहीं होता है, अंतः दर्शन होता है। अर्थात अंदर में उनके गुणों का साक्षात्कार करना, उनके गुणों को धारण करना, उनके समान दुख से रहित हो जाना, उनके समान उनके ही आनंद में मग्न हो जाना, यही तो उनका साक्षात्कार है। उनके समान हो जाना, उनके समान गुण कर्म स्वभाव से निरंतर युक्त रहना, उनसे लगातार संबद्ध रहना, उनकी अनुभूति करते रहना, हर समय उनकी उपस्थिति को अनुभव करना, यही तो उनका साक्षात्कार है। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, ओ हे भगवान, हे ओम, हे दयानिधान, हे दयालु, आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि हमें आपके गुणों को प्रदान करिए, हमें निरंतर सुखी संतुष्ट प्रसन्न बनाइए और हम इस शरीर का त्याग करके आपके मोक्ष पद को प्राप्त कर सकें। ऐसी पात्रता दीजिए, योग्यता दीजिए, निष्कामता दीजिए। हे भगवान, हे ओम, हे जगन्नाथ, हे सर्वाधार, हे प्राणाधार, कृपा करिए, दया करिए प्रभु, दया करिए। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। पिला दो प्रेम का अमृत पिपासा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दियो। जगत के रंग सब फीके, तू अपने रंग में रंग दे।
मैं अपना यह महाबदरंग बाना लेके आया हूँ। मैं अपना यह महाबदरंग बाना लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। प्रकाश नंद छा जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। प्रकाश नंद छा जाए मेरी अंधेरी कुटिया में। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारा आसरा विश्वास आशा लेके आया हूँ। तुम्हारे दिव्य दर्शन की मैं इच्छा लेके आया हूँ। ओम शांति शांति शांति।